अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके इसरार के ऊपर हम फिर उर्दू में वीडियो बना रहे हैं। इसरार ही कहेंगे इसको, यानी जो आपने बार बार वो ऐसे कहा है हमें बनाए उर्दू में वीडियो। तो हम ये चाहते हैं कि, लेकिन इसको बड़ा गौर से सुनना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं जो आके कहते हैं टर्की हेयर ट्रांसप्लांट। टर्की हेयर ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में एजुकेटेड क्लास में डिज़ास्टर समझा जाता है, जिसको हम कहते हैं तबाही है। वहाँ पे आप कभी फुटेज देखें, एक कमरे में 8 से 10 पेशेंट लेटे होते हैं, डॉक्टर कुर्सी पे बैठा होता है और टेक्नीशियन सर्जरियाँ कर रहे होते हैं, और आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। दे आर सो रूड, कंसिडर टू बी रूड। सो जो वो लोगों को गधा घोड़ा समझ के उनको लिटाया होता है, एंड दे आर रूनिंग द होल वर्ल्ड इन वर्ड ऑफ बॉल्डनेस, यू कैन से। सारे जितने लोग जिनको जो जाते हैं वो समझ लें रून हो रहे हैं, रुइन हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें। मुझे एक पेशेंट दिखा दें, एक, ओनली वन, जिसका हेयर ट्रांसप्लांट तुर्की से हुआ हो और वो महफिल में बैठा हो और आप पहचान ना सके। हेयर ट्रांसप्लांट तो ये है ना, इफ यू आर सिटिंग इन दी पीपल, तो कोई आपको ये ना कहे आपने बाल लगाए हुए हैं। ये बाल लगाए नहीं है, ये तो आपकी इंसल्ट है कि आप पहचाने गए हैं। एक बंदा बता दे मुझे। और यही मैं टेक्नीशियंस के बारे में कहता हूँ, आगे को कोई वी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब दे डोंट नो द साइंटिफिक लॉजिक्स ऑफ डूइंग हेयर हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लाइन कंस्ट्रक्शन पे। उनको क्या पता, उनको क्या पता कि हेयर लाइन के कैसे उसके क्राइटेरिया कौन कौन से हैं और कैसे नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाई जाती है। यार व्हाट इज दिस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, डोंट मेक इट अ जोक। ये मजाक ना बनाए हेयर ट्रांसप्लांट को। मैंने तो आपको चैलेंज दिया है, कोई एक बंदा बता दें जो टेक्नीशियन ने किया हो या तुर्की में किया हो और वो पहचाना ना जाए, वो महफिल में बैठा हो, नोटिसेबल ना हो। तो एक बंदा बता दे, मैं आप पे यकीन कर रहा हूं। एंड जिसको मैंने किया हो 2001 में, आज से 23 साल पहले, उसको भी पहचान के दिखा दे इसके लगे हुए हैं कि नहीं। क्राइटेरिया इज देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। आप नेचुरल लुक नहीं दे सकते हैं तो फिर तो हेयर ट्रांसप्लांट ना हुआ ना, ये तो मजाक हुआ, तो आपकी इंसल्ट है। तो दूसरी बात, सबसे कीमती बाल आपके हेड में, बैक ऑफ द हेड के बाल हैं, जिसको हम डोनर कहते हैं। अगर ये जाए हो गए तो समझे फिर तो आपका करोड़ों का नुकसान हो गया। और या लग जाए, इधर से लिए तो लग जाए, जितने लिए उतने लग जाए। आप कहें कि ले लिए 8,000 और लगाए 2,000 है, 6,000 किधर चले गए, वो बहुत बिग लॉस है। करोड़ों का नुकसान है। क्यों? किसी और के बाल नहीं लग सकते, आपके आपको लगते हैं, फिर मिलेंगे नहीं, आपके जाय कर दिए। एंड दिस इज सेकेंड थिंग विच इज हैपनिंग इन टर्किश हेयर ट्रांसप्लांट। जो तुर्की के ट्रांसप्लांट में और कुछ हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपका डोनर रुइन, आगे बाल लगे हुए वो भी जितने निकाले हैं उसके आधे भी नहीं है, और वो भी अननेचुरल लुक्स में है। तो दिस इज द थिंग जिससे हम कह रहे हैं यहां नुकसान हो गया, यहां लगे भी अननेचुरल लगे, थोड़े लगे। That's it। आप लेकिन आप वो, चूंकि इस्तंबुल की वजह से, जियो लोकेशन की वजह से, बहुत रीजंस हैं, यूरोप में महंगा, यूके में महंगा, तुर्की में सस्ता, उनके लिए वो एक बन गया पीसफुल प्लेस है। इस्तंबुल है, उसकी अपनी अट्रैक्शन है, वो फेमस हो गया। एंड हमारे लोग भी जो थोड़े बहुत एजुकेटेड नहीं है, वही लोग कहते हैं, जो बहुत एजुकेटेड क्लास है,
They don't want to go to Turkey because they are looking for quality hair transplant. मेरे पास क्यों हाई एजुकेटेड क्लास आती है? इसीलिए आती है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि दे सर्च फॉर द क्वालिटी सर्जन्स, क्वालिटी डॉक्टर्स, और इसलिए आते हैं। तो जो बहुत हाईली एजुकेटेड क्लास है, वो टर्की का नाम नहीं लेगी कभी भी, वो कभी भी टर्की का नाम नहीं लेगी। वो दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी हेयर सर्जन्स। दे नो, वो सर्च करते हैं, उनको पता है कि टर्की में रुइन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।